हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो अभी अपने फेज 13 का एग्जाम चल रहा है और काफ़ी सारे एग्जाम अपने आने वाले हैं सीजीएल सीएचएसएल के। तो जितना रिव्यू मिल रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एसएससी। चार चार स्टेटमेंट दे रहा है करंट अफेयर से और बता रहा है कौन कौन सा सही है। तो गवर्नमेंट स्कीम से भी पूछ रहे हैं वो, और इसमें काफी स्कोप है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये वाले क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो अपने। ये इसका पार्ट 2 है सीरीज का। पार्ट 1 में डाल चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएफएस में। और मेरी एसएससी सीजीएल में टॉप 100 में रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 62 थी जब मैंने एग्जाम दिया था। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, काफ़ी सारे। तो ये उनकी लिस्ट है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पे आके वो पूछ सकता है, या कोई भी जेनरिक डाउट है पेपर वगैरह से रिलेटेड, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्या नहीं, तो वहां आके मुझसे पूछ सकते हो आप। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एज पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट किस स्कीम के अंडर सीनियर सिटीजन जो भी 70 साल या उससे ज्यादा हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। कितने लाख तक का? 5 लाख तक का। तो किस स्कीम के अंडर में मिल रहा है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर 70 साल से प्लस वाले जो हैं उनको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मिलेंगे ट्रीटमेंट अगर कुछ होगा वो कराने के लिए। मिलेंगे नहीं मतलब जब भी ट्रीटमेंट कराना होगा तो कैशलेस हो जाएगा। तो इसका आंसर है आयुष्मान भारत योजना। अब देखो इस योजना में क्या है कि आयुष्मान भारत में पहले 5 लाख तो मिलते ही थे एक फैमिली को। एक साल में एक फैमिली में भले ही 2 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, उनको एक साल में अगर कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर मान लो अब उस फैमिली में एक बुजुर्ग है 70 साल से ज्यादा, तो उसको 5 लाख इससे अलग मिलेंगे। तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा फायदा होगा बुजुर्गों के लिए कि इनके अकेले के लिए 5 लाख प्लस का ट्रीटमेंट और मिल रहा है, क्योंकि 70 प्लस सीनियर सिटीजन की तबीयत वगैरह ज्यादा खराब होती है और किसी फैमिली मेंबर ने पहले ही यूज कर लिए 5 लाख, तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए एक अलग से कर दिया गवर्नमेंट ने कि इनको 70 प्लस जो भी हैं सबको 5 लाख प्लस का और मिलेगा आयुष्मान भारत में। अब थोड़ा अपन क्या करते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। कब लॉन्च हुई थी? है तो ये पहले से, लेकिन आयुष्मान भारत नाम कब रखा गया इसका? 2018 में। सितंबर 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। अब देखो इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और एक है पीएम जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना। अब देखो ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। प्राइमरी मतलब आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना है, उसके लिए है। जैसे और इनको क्या बोलते हैं, ऐसे छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं उनको बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो कहीं मंदिर लिखा हो तो ये मत समझ के वहां से चले जाना कि अरे हॉस्पिटल बंद हो गया मंदिर खुल गया, नहीं भाई, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं इस मंदिर में। तो ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये। तो जैसे मेरा घर है मुरैना में, वहां पे पास में, ये मेरे घर के पास एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, उस पे भी ये ऐसे ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा है। वहां पे हम जाके टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन, खांसी जुकाम, ये सब डॉक्टर बैठता है वो सब दिखा सकते हैं। फिर होता है अपना जन आरोग्य योजना। ये है सेकेंडरी और टर्शरी इलाज के लिए। सेकेंडरी जैसे किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर करवाना है, या फिर बच्चे वगैरह का जन्म, डिलीवरी वगैरह करवाएं, ये हो गए सेकेंडरी। और टर्शरी मतलब एकदम सीरियस वाले, किसी को कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, सर्जरी कराना है किसी चीज की, तो वो टर्शरी हेल्थ केयर के लिए। तो इन चीजों के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए 5 लाख का सरकार ने निकाला है कि 5 लाख तक का फ्री करा सकते हैं। तो इन चीजों के लिए है।
अब आप बोलोगे कि बेनिफिशियरी कैसे, कि कौन होगा इसमें, कौन एलिजिबल नहीं होगा। एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, उसके बेसिस पे जिस जिसके नाम है उसमें कुछ इनकम क्राइटेरिया होगा, वहां से चेक करते हैं कि किस किस को इंक्लूड करना है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके बेसिस पे लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि किसको सुविधा मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और हेल्थ में भी एक बॉडी है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये है पूरा इस स्कीम का। बिल्कुल ये याद रखना कि प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, एक सेकेंडरी और टर्शरी होता है। प्राइमरी के लिए जन आरोग्य मंदिर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और यहाँ पे जन आरोग्य योजना है, यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर। और जन आरोग्य योजना में ही 5 लाख रुपए मिलते हैं एक फैमिली को, प्लस अगर 70 साल का कोई है उस फैमिली में तो उसको 5 लाख अलग से। और कौन से सेंसस के बेसिस पे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। बस ये सब याद रखना। अब हो गई है इस स्कीम से कुछ भी पूछ लो अब आप सही करके आओगे। नेक्स्ट है अपना मिशन मौसम, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मैं बता दूं, मिशन मौसम मतलब इसमें ऐसा है कि मान लो साइक्लोन आने वाला है, उसकी पहले से ही वार्निंग मिल जाए, जैसे उड़ीसा वगैरह में साइक्लोन आता है कोस्ट वगैरह पे, तो अगर पहले से ही वार्निंग मिल जाए तो लोग चले नहीं जाए कहीं और एक दो दिन पहले ही। तो उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की हेल्प लेके एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसे बोले मिशन मौसम, जो पहले ही, काफी पहले ही वेदर फोरकास्टिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन दे दे, कोई भी अगर तूफान वूफान आने वाला है उसके लिए। तो ये मिनिस्ट्री जो लॉन्च करती है वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो गलती से भी इन्वायरमेंट मत लगा के आना मौसम देख के, अर्थ साइंसेस लगा के आना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है? अर्थ साइंसेस। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। क्या होता है मिशन मौसम, वो मैंने बता ही दिया कि AI वगैरह की हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है अपना PM ई ड्राइव स्कीम। ई ड्राइव मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करते हैं वो है मिनिस्ट्री अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, इसमें क्या होगा कि कोई भी इंसान, जैसे उसको खरीदना है, ये स्कूटी खरीदनी है इलेक्ट्रिक, ओला की जो स्कूटी आती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो खरीदना है मान लो, उसके लिए क्या है, उसकी कॉस्ट 2 लाख है। तो ई ड्राइव स्कीम से क्या होगा, उसने 2 लाख में खरीद तो ली, फिर उसके बाद उसको एक कूपन कोड मिलेगा सरकार की तरफ से, फिर वो सरकार के पोर्टल पे जाएगा, फिर वो कूपन कोड डालेगा, तो 2 लाख की मान लो स्कूटी है, तो उसे 40 या 50 हज़ार रुपए का कूपन मिल जाएगा कैशबैक, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जैसे गूगल पे में आप रिचार्ज करते हो तो ब्लू कलर का एक कार्ड निकलता है, उसको फिर स्क्रैच करते हैं तो कभी कभी पैसे निकल, पहले तो बहुत निकले थे जब गूगल पे चला ही चला था, अब कभी कभी पैसे निकल आते हैं कि 50 रुपए वापस मिल गए, 100 रुपए वापस मिल गए, ऐसे ही कि आप शुरू में तो पैसे दे दो, फिर आपको एक कूपन कोड मिलेगा, उससे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर। तो ई ड्राइव स्कीम उसी के लिए है। हैवी इंडस्ट्रीज ने ये लॉन्च की है स्कीम, PM ई ड्राइव स्कीम। और इसमें 4 व्हीलर, जो प्राइवेट यूज वाले 4 व्हीलर है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है। कार वार अगर है उन पे कोई सब्सिडी नहीं है, एम्बुलेंस है उस पे है, और कोई भी और व्हीकल है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ई रिक्शा हो गया, लेकिन 4 व्हीलर पे ई ड्राइव स्कीम नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ने फेम स्कीम चलाई थी, उसमें थे ये इंक्लूडेड, लेकिन सरकार ने देखा कि सब्सिडी दे लो, कुछ दे लो, लोग कार तो पेट्रोल डीजल की ही खरीदेंगे, फिर गवर्नमेंट ने हटा ली इस स्कीम में से, और फिर ई ड्राइव में 4 व्हीलर को रखे ही। तो बस इसकी फुल फॉर्म ये है, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। तो ये है PM ई ड्राइव स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है। हो जाती है कभी कभी गलती, हैवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग वालों ने लॉन्च की है। फिर है अपना
पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में बता ही दिया कि हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री याद रखना, और 4 व्हीलर पर लागू नहीं होता, कार वगैरह प्राइवेट जो होती हैं। और एक चीज और है इसमें, चार्जर वगैरह भी जैसे रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के पॉइंट जो होते हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो इसमें ये एक दो तीन चीजें आप याद रखना, ये सब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सी मिनिस्ट्री पीएम ई बस सेवा, ये जो स्कीम है ये चलाएगी। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि ई ड्राइव अलग है और ई बस अलग है ना। ई बस सेवा स्कीम अलग है। ई ड्राइव चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग वाले चलाएंगे ई ड्राइव, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाले चलाएंगे ई बस सेवा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, पेपर पे अभी लिख लो, भले ही एक दो बार रिवाइज कर लेना जैसे याद हो जाए। अब मैं बताता हूँ कि अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग क्यों चलाएंगी। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पीएम ई बस सेवा चलाएगी। पहले ई बस सेवा के बारे में बता देता हूँ, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि अलग अलग मिनिस्ट्री क्यों चला रही है। तो ये जो ई बस सेवा है ना, इसमें सरकार ने बोला कि भाई रोड पे हमें तो बस चलवानी है, ई व्हीकल वाली ई बस चलवानी है, और कोई भी बनाए कोई भी बेचे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस बस चलवानी है। तो 10,000 बस चलवाएंगे। और सिटीज कौन कौन सी सिटी होंगी जिनकी 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है ना, उसमें से सिटी सिलेक्ट करेंगे। जैसे किसी सिटी में 10 बस दे दी, छोटी सिटी है तो किसी में 25 दे दी। दिल्ली जैसी सिटी में 100-150 बस दे दी, ज्यादा यूज होता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा कि एक बस अगर आएगी तो एक कंडक्टर और एक ड्राइवर को तो नौकरी मिलेगी। 10,000 बसों में 20,000 लोगों को तो नौकरी मिलेगी ही, है ना। तो ई बस सेवा में बस यही है कि सरकार बसें चलवाई और उसको कोई मतलब नहीं है। और पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में चलवाएगी, कि मान लो सरकार ने टाटा से बोल दिया कि हम तो भाई तुमको दिन के 5,000 रुपए देंगे, अब तुम कितने भी कमाओ, सरकार उसको 5,000 रुपए देगी बस चलाने के, कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बस चलाओ, उसके 5,000 फिक्स हैं। अब भले ही इसमें क्या, वो 2 सवारी बिठा के ले जाए बस में, या 100, मतलब 100 तो नहीं, जितनी सीट है उससे ज्यादा नहीं बिठा सकते गवर्नमेंट बस वगैरह में, चालान हो जाएगा फालतू का। और अच्छे से कम रेट पे ले जाओ आप सवारियों को। तो मान लो एक बस में 50 सीट हैं, तो 50 10 रुपए से वो 500 रुपए एक चक्कर के कमाएगा, दिन में 2500 ही कमाए, सरकार उसको बाकी के 2500 करके 5,000 रुपए सरकार दे देगी, लेकिन सवारियों से वो 10-10 रुपए ही लेगा। इससे क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे लोग, पॉल्यूशन कम होगा, ई व्हीकल यूज होंगे तो, और थोड़े गरीब लोगों को फायदा भी हो जाएगा। तो ये वेलफेयर स्कीम है एक। और एक है, शहरों शहरों में ही चलेंगी बस, एक शहर से दूसरे शहर, जैसे हम मुरैना से ग्वालियर जाते हैं या दिल्ली में चलती हैं बस, तो ये चलेंगी। अब दोनों स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों की मिनिस्ट्री अलग अलग हो गई। तो एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं अपन। तो ये जो ई ड्राइव स्कीम थी ना, इसमें इंसेंटिव थे ई व्हीकल खरीदने पर। खरीदने मतलब वो कोई बनाया भी जा रहा है किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बनाया जाएगा ना वो ई व्हीकल, उसके बाद बेचने पे सब्सिडी वगैरह मिलेगी वो सब। तो लोग खरीद रहे हैं तो सब्सिडी मिल रही है उस पे है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रही है ना इसमें, कि ज्यादा से ज्यादा बनेंगे सब्सिडी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो गई है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है तो कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, हैवी इंडस्ट्रीज। और ई बस सेवा में क्या हुआ, सरकार को मतलब नहीं है कोई खरीदे कोई बनाए, उनने तो बोल दिया कि 10,000 बसें चलवानी है, अलग अलग लोगों से बोल दिया पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बस चलवाऊं, और सिटी सिटी में चलवानी है। तो ये बस चलवाने का है सिटी के अंदर। तो ये हाउसिंग एंड अर्बन के अंडर में आ रहा है ना, अर्बन मतलब सिटीज होता है, तो अर्बन के अंडर का कोई भी मैटर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया। इसीलिए इनके मिनिस्ट्री अलग अलग है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी ई व्हीकल वगैरह की या कुछ की भी, तो फिर हैवी इंडस्ट्री आएगी। लेकिन अगर सिर्फ सिटी के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का मैटर है कि मेट्रो चलवानी है, सिटी के अंदर छोटी ट्रेन चलवानी है, बस चलवानी है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भास्कर प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये काफी इजी हो गया वैसे, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं देता तो आप नहीं गैस कर पाते, लेकिन फुल फॉर्म है भास्कर स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। तो स्टार्टअप वगैरह किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, स्टार्टअप आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टार्टअप भी इंडस्ट्री का पार्ट है ना, उद्योग वगैरह का। तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। तो भास्कर स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में हो गई? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है कॉमर्स का? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी बोलते हैं इसको। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, उसके अंडर में ये भास्कर स्कीम स्टार्टअप के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट है अपना एनपीएस वात्सल्य स्कीम, किसके लिए लॉन्च की गई है? तो देखो, एक तो होती है एनपीएस, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे पास नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है इसकी। तो वो मेरे हर महीने पैसे कटते रहते हैं 6 या 7 हजार रुपए, और फिर वो लास्ट में जाके मुझे पेंशन में मिलेंगे। लेकिन अब इसी का एक और फॉर्म है एनपीएस वात्सल। ये है कि बच्चों के लिए, जिनके बच्चे 18 साल से कम हैं, उनके माँ बाप 1000 1000 2 2 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालते रहे जब तक वो 18 साल के नहीं हो जा रहे। और फिर 18 साल के बाद उनको थोड़े थोड़े पैसे उसमें से इंटरेस्ट के साथ मिलते रहेंगे। तो ये है एनपीएस वात्सल्य पेंशन, लेकिन 18 साल से बड़े बच्चों के लिए, बच्चों की पेंशन है ये। मम्मी पापा ने पैसे डाले और बचपन में, मतलब एडल्टहुड में उनको पेंशन मिल रही है। तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है माइनर चिल्ड्रन के लिए जो 18 साल से कम है, उनके लिए है। और 3 साल तक पैसे जमा करने के बाद अगर उनके माँ बाप को लगता है कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे, तो 25% तक उसमें से निकाल भी सकते हैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए अपने बच्चे के लिए। तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम याद रखना है। एनपीएस तो होती है बूढ़ों के लिए, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, 60 साल से ज्यादा वालों के लिए। वात्सल्य है 18 साल से कम बच्चों के लिए। नेक्स्ट है अपना अटल पेंशन योजना। ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उसके लिए कौन सी स्कीम है पेंशन की? एनपीएस। कोई प्राइवेट जॉब में है तो उसका क्या करता है? ईपीएफओ करता है या ईएसआईसी होता है, उसकी भी पेंशन की जुगाड़ है। लेकिन किसानों के लिए अभी मैंने बताई थी किसान मानधन योजना है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रिक्शे वाला है, कोई सिलाई बुनाई कर रही है कोई लेडी, और जिनको कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है, कोई मतलब मोची वगैरह है या कुछ भी है, जिनको कोई मतलब कंपनी वंपनी में कुछ काम नहीं कर रहे, उनके लिए क्या? तो उनके लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है, अटल पेंशन योजना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, मेड वेड हो गई जो घर में काम कर रही है किसी के, उसके लिए, कि वो थोड़े थोड़े पैसे करके महीने में 42 रुपए से लेके 210 रुपए तक की किश्त कटवा सकते हैं अपनी। और फिर उनको 60 साल के बाद 1000 से 5000 के बीच की पेंशन सरकार देती रहेगी। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पेंशन के लिए कोई स्कीम नहीं थी अभी तक। तो अटल पेंशन योजना उनके लिए है। कमेंट में आपको बताना है कि अटल पेंशन योजना किस ईयर में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये मैंने बता ही दिया कि ड्राइवर, वेंडर, लेबरर वगैरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं, और इसको रेगुलेट करती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है अपना सीएम साथ स्कीम। ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ये जो सीएम साथ स्कीम है, ये लॉन्च की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे जो 10th 12th में ज्यादा नंबर लाते हैं, यूपी में लैपटॉप देते हैं, हमारे एमपी में पैसे दे देते हैं, 20-25 हजार रुपए मिल जाते हैं, लैपटॉप मिल जाता है, साइकिल मिल जाती है। ऐसे ही त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सीएम साथ स्कीम, कि जो टॉप मोस्ट स्टेट में 200 बच्चे होंगे 10th और 12th में, उनको 5000 रुपए हर महीने देगी त्रिपुरा गवर्नमेंट हायर स्टडीज के लिए। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सीएम साथ स्कीम। स्कॉलरशिप लिखा है नहीं, स्कॉलरशिप फॉर अचीवमेंट ऑफ हायर लर्निंग, ऐसी कुछ है इसका फुल फॉर्म। तो हायर एजुकेशन के लिए सीएम साथ स्कीम लॉन्च की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अब है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। काफी मतलब अटपटा सा नाम है, लेकिन आसाम की लैंग्वेज में यही बोलते हैं। तो आसाम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना लॉन्च की है। लड़कियों को मिलेंगे पैसे इसमें, जिससे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे
और पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी तो उनकी जल्दी शादी भी नहीं करवाएंगे घर वाले की लड़की पढ़ रही है, पढ़ नहीं रही होती है तो जल्दी शादी करवा देते हैं। तो चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए हर महीने 1000 से 2500 रुपए मिलेंगे लड़कियों को, जिससे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाए। 1000 रुपए कैसे मिलेंगे? क्लास 11 12 में अगर कोई लड़की है तो उसको 1000 रुपए पर महीने मिलते रहेंगे। 1000 रुपए पर महीने से बहुत हो जाता है। 12,000 रुपए साल के मिल गए, अपनी फीस खुद भर पाएगी, किताब ले पाएगी, तो बोल सकती है अपने घर पे कि मेरी पढ़ाई तो फ्री है ना, मैं पढ़ूंगी अभी। फिर ये 3 4 साल के बीटेक वगैरह होते हैं, उसमें 1200 रुपए मिलेंगे। और अब पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, एमए एमटेक बीएड वगैरह करने हैं, तो उसके लिए 2500 रुपए। निजुत महीना मतलब, निजुत मतलब होता है 10 लाख, और मोइना मतलब लड़कियां। 10 लाख लड़कियों के लिए ये स्कीम है कि 10,000 लड़कियों के एक फंड बनाया गया है। 1,000 1200 रुपए तो उन्हें सरकार देगी ही। 10 लाख का टारगेट रखा गया है। आसाम के कुछ हम नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो आसाम में 7, कितने हैं, 7 नेशनल पार्क है ना। तो काजीरंगा तो सबको पता है, वन ऑन डायनासोरस के लिए फेमस है। फिर मानस, मानस नेशनल पार्क भी आसाम में है। एक मानस नाम की नदी भी निकलती है वहां से, उसी के नाम पर है। फिर है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी आसाम में है। ओरंग नेशनल पार्क आसाम में। फिर डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई, ये दोनों आसाम में है। डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई। और लास्ट है अपना रायमोना। रायमोना नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? आसाम में। तो कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। इनको तो ऐसे लाइन से याद रख लो, MNO, मानस नामेरी ओरंग, तीनों कहाँ पर है? आसाम में। फिर डी से 2 आते हैं, डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई, ये दोनों आसाम में है। और आर से रायमोना। 7 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं आसाम में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिशन वसुंधरा किसने लॉन्च किया है? वसुंधरा मतलब, वसुंधरा होती है धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनकी, किसी किसी की क्या है, जो गांव वगैरह में रहते हैं या ट्राइब्स वगैरह होती हैं, SC ST, या जो आसाम में तो चाय वाली ट्राइब भी हैं जो चाय वगैरह उगाती हैं, उनके पास क्या है, अपनी जमीन पर रह तो रहे हैं लेकिन उसके कागज नहीं है। तो उसको लीगलाइज करने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मिशन वसुंधरा, जिससे जिनके पास नहीं है फिर वो ड्रोन व्रोन से कुछ देखेंगे किसकी कितनी क्या जमीन है, उनके कागज बनवा देंगे, जिससे उनका एक ही बार में खत्म हो काम। क्योंकि घर के कागज वागज नहीं होते तो लोन वोन आधार कार्ड वगैरह बनने में बहुत दिक्कत आती है। और जिसका डिस्प्यूट चल रहा है लैंड वगैरह पे, लैंड उस पे जमीन विवाद वगैरह चल रहा है सरकार के साथ, वो भी खत्म करेंगे इस स्कीम के थ्रू, मिशन वसुंधरा। तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? आसाम गवर्नमेंट ने। तो याद रखना, एक तो निजुत मोइना स्कीम और मिशन वसुंधरा दोनों किसने लॉन्च किए? आसाम में। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं बताओ? मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, फिर डी से 2 थे डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई, और लास्ट से आर से रायमोना। तो ऐसे एक एक लेटर लिख के करोगे ना तो याद हो जाएंगे, पूरा नाम मतलब वो एक एक लेटर से याद रखोगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो कभी फ्री टाइम में ऐसे ही आ जाए, कभी फ्री बैठे हो तो याद करोगे आसाम में कौन कौन से 7 थे, तो अपने आप आपको याद होने लगेंगी चीजें। तो ये वीडियो होती है यहीं खत्म। अगर किसी को डाउट पूछना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। और इंस्टाग्राम पर अगर किसी को पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ आके भी आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अपन तीसरे पार्ट में।